क्योंकि मैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने आलू चिकन का सालन बनाया था 15 पर्सन्स का। अंदरून लाहौर, शालमी, ब्रांथ रोड, अनारकली, हाल रोड। माशाल्लाह 80 प्लस 90 प्लस चला जाता है आम रूटीन में। जो मेरा डेली का मेन्यू होता है वो मैं डेली बेसिस पे अपने व्हाट्सएप पे अपडेट करती हूँ। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, आज हम ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो एक ऐसी बाहिम्मत खातून की स्टोरी है। क्योंकि कोरोना के बारे में अगर बात की जाए तो कोरोना ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। तो मेरे साथ बाहिम्मत खातून नताशा साहिबा मौजूद हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से इनके हस्बैंड की जॉब जो है वो चली गई, जिसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपने हस्बैंड का बाजू बनेंगी और साथ ही साथ उन्होंने घर में खाना बनाकर होम डिलीवरी का काम स्टार्ट किया। यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर दिया जाता है और उसके बाद जो है उनको होम डिलीवरी मिलती है घर के खाने। तो घर के खाने जब इन्होंने स्टार्ट किया तो उस वक्त इन्होंने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे और अब ये कितने पैसे कमा रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ख्याल आया कि मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ ऑनलाइन। वैसे भी फीमेल्स को बहुत कम फीमेल्स होती हैं जिनको किचन में जिनका दिल लग जाता हो। एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था किचन में जाना। इवन के मैं आई थिंक वो लड़की थी जो कभी एक गिलास पानी भी उठकर खुद नहीं पीती थी। लेकिन ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स ने मुझे इस चीज़, मतलब वो कहते हैं ना एक अना और एक अक्कड़ जो एक हर लड़की में होती है, वो अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ उस चीज़ को मतलब बताया कि आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप क्या क्या सीखते हो। जो काम आपको कभी पसंद नहीं भी था, जो आप करना कभी सोचा भी नहीं था, वो मेरी लाइफ का काम मेरी ज़रूरत बन गया, मेरा बिज़नेस बन गया। ऐसा मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। सही। मुझे ये बताएं कि मजबूरी क्या बनी थी कि आपने काम स्टार्ट किया, और यही काम ऑनलाइन फूड सेल करना, ऑनलाइन घर का खाना सेल करना, ये कैसे माइंड में आया? एक्चुअली हुआ ऐसे था कि पहले तो मैंने ये अपने शौक में स्टार्ट किया था। मतलब फ्रेंड्स वगैरह की सजेशंस थी कि आप अच्छा बनाती हैं, आप ट्राई करें, ये आजकल बिज़नेस है। तो उस हिसाब से मैंने ये स्टार्ट किया था ऑनलाइन। तो लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया विदिन 1 मंथ मेरे हस्बैंड की जॉब मतलब कोरोना की ज़द हो गई और उसकी वजह से मतलब वो वाहिद सोर्स ऑफ इनकम था मेरे घर का। मेरा तो काम ऑन एंड ऑफ था क्योंकि न्यूली स्टार्ट किया था। तो लेकिन जब जॉब ख़त्म हुई तो कुछ मामलात घर के डिस्टर्ब हुए। ऑब्वियसली अखराजात हैं, महंगाई आपको पता है, और बच्चों के साथ गुजारा बहुत मुश्किल है। तो कुछ टाइम जैसे तैसे गुज़रा, लेकिन बाद में मुश्किलात पेश आने लगी। तो उसको देखते हुए बैठा नहीं जा सकता था और मतलब हालात इस कदर ख़राब हो गए कि घर में इवन के मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं था। ये बातें मैं खुदा ना खास्ता कभी इसलिए नहीं बताती कि मैं अपने आप को कोई अच्छा और बहुत महान और ये प्रेजेंट करना चाह रही हूँ। नहीं, मैं सिर्फ कैमरे पे आने का मकसद भी मेरा ये है उन लोगों के लिए को मोटिवेट करना, उन और सिर्फ लेडीज़ को नहीं, इवन के जेंट्स को भी मोटिवेट करना इस चीज़ के लिए कि ये मत समझें कि दुनिया ख़त्म हो गई है और अब कुछ हो नहीं सकता और अब कुछ रहा नहीं है बाकी। मैंने उससे सीखा कि मैं जब मेरे घर में कुछ नहीं था और मतलब मेरी बेबी बीमार हो गई तो मैं उसको हॉस्पिटलाइज़ करने के लिए भी मेरे पास कोई वो नहीं थे अखराजात कि मैं उसको उठा सकती। फिर मेरे एक बहुत अज़ीज़ अच्छे दोस्त हैं, उनका ये सब मैं एक्चुअली कहूँगी कि उनकी मोटिवेशन की बदौलत मैं आज इस मुकाम पे बैठे आपके साथ बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी। डरने की क्या वजह थी कि आसपास की दुनिया, हम 2 बहनें हैं और हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, भाई कोई नहीं है। तो मैं 18 इयर्स की थी, इंटर में थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई और बहुत कम डिफरेंस से हुई।
तो बहुत से मामलात, बहुत सी बातें आप समझ सकते हैं कि अकेली एक लड़की या अकेली इस दुनिया को फेस करना, बेशक मैं अपने घर में रहती थी लेकिन और बहुत से मामलात थे। तो नहीं, जब आपके घर में फाके थे, जैसे कि आपने बताया फाके थे, हस्बैंड की जॉब चली गई, फिर आपने खाना बनाना स्टार्ट किया, तो उस वक्त आपके पास कितनी अमाउंट थी? मैंने आपको बताया मेरी बेटी बीमार हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए मेरे पैसे नहीं थे। मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया और उन्होंने मेरी कुछ फाइनेंशियली हेल्प करी। उसमें से जो कुछ खर्चा मैंने एक्सपेंस आए हॉस्पिटल के वो मैंने किए। उसके बाद मैंने उसमें से 500 रुपये बचाए। वो 500 रुपये मैंने बहुत मुश्किल से बचाए और वो 500 रुपये मेरी उस वक्त कुल असासा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। अल्लाह के हुजूर बैठी दुआ मांग रही थी कि क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए। और मतलब हमेशा मदद मांगी है तो अल्लाह की ज़ात से मांगी है मैंने, और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है। वो मौजज़ा था मेरी ज़िंदगी का कि वो राह भी मुझे अल्लाह ने ही दिखाई। मैंने उस वक्त ये सोचा कि अगर बिज़नेस ख़ुद नहीं आ रहा मेरे पास, जैसे कि मैं ऑनलाइन करती थी, तो मैंने सोचा कि जब प्यास लगी हो तो कुएं के पास जाना चाहिए। लेकिन वो सारी तो चीज़ें ठीक हैं। जब आपके पास 500 रुपया अमाउंट थी, 500 रुपया अमाउंट होने के बाद आपने ऐसी कौन सी डिश बनाई जो 500 रुपये में बन गई और जिसको आपने सेल किया और उसके बाद आपकी जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ? बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि 500 रुपये में आपको पता है आजकल क्या मतलब वैल्यू रखता है। यही तो वजह है, इसीलिए तो कश्मकश में मुब्तला था कि 500 रुपये में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज आप लाखों रुपया कमा रही हैं। मैंने आलू चिकन का सालन बनाया था 15 पर्सनस का, 15% सर्विंग के हिसाब से बनाया था और मतलब 500 में ही सारा एडजस्ट किया था। उसकी पैकिंग, उसका फ्यूल वगैरह और सारा कुछ करना, वो करके मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताया था इस बारे में कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है एक मर्द के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़िक्र गैरत जो होती है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है कि कोई औरत निकल के ये इस तरह का कोई काम करे। लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि औरतें जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। बेशक कर रही हैं और करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि करना चाहिए। अपने आप को किसी से कम मत समझें। और मेरी भी यही, मैं कहती हूँ मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और अब आप कितने पैसे कमाती हैं? अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अच्छा गुज़र बसर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है। ना होत से होना बहुत बेहतर है। क्या रूटीन क्या होती है अब डेली के? क्या मेन्यू सेट किए हुए हैं आपने, या कितने ऑनलाइन आपके पास ऑर्डर्स आते हैं और आपके क्या सिनेरियो क्या होता है? एक्चुअली अब मेरी रूटीन कुछ ऐसी है कि मेरा जो खाना है वो लाहौर की मेन मार्केट्स में सप्लाई होती है। मेरी मार्केट लाइक अंदरून लाहौर, शालमी, ब्रांथ रोड, अनारकली, हाल रोड, और उसके अलावा हॉस्टलाइज्ड पर्सनस जो हैं उनको फूड जाता है। मेरे ऑफिसेज़ वगैरह हैं वहाँ जाता है। माशाल्लाह 80+ 90+ चला जाता है आम रूटीन में, और वीकेंड्स पे ये है कि ज़रा ज़्यादा भी हो जाता है। तो सुबह से उठते साथ ही ये कैसी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं? 100 लोगों का खाना बनाना, 80 से 100 लोगों का? बस अल्लाह पाक मदद करते हैं और मेरे साथ हस्बैंड हैं, वो मेरे सपोर्ट करते हैं। ये है कि फजर की नमाज़ के बाद मैं अपनी रूटीन में मतलब जो है नमाज अदा करके तो काम में बिज़ी हो जाते हैं हम लोग, और रेडी करते करते तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हमारी फिर डिस्पैच होने के लिए खाना रेडी हो जाता है, और उसके बाद हम मार्केट के लिए निकल जाते हैं। मैं खुद जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ मार्केट सप्लाई करने के लिए, और परचेजिंग वगैरह जो करनी होती है वो भी मैं खुद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जो एक खाने की जो एक डिश होती है 1 पर्सन के लिए जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, उसके चार्जेस क्या होते हैं? वो लोग किस तरह ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन तो मेरा पेज है जायफिल के नाम से, इंस्टा पे, FB पर, सब जगह सोशल मीडिया पर। वहाँ पर ये होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपना ऑर्डर रिप्लेस करवा सकते हैं। डिपेंड करता है आप कस्टमाइज़ ऑर्डर करना चाह रहे हैं वो भी हो जाता है, लेकिन जो मेरा डेली का मेन्यू होता है वो मैं डेली बेसिस पे अपने व्हाट्सएप पे अपडेट करती हूँ और इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आज का ये मेन्यू है। उसमें ये है कि एक्सपेंस के हिसाब से 100 से 160 के बिटवीन ही रहता है, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। रेगुलर मील मेरा ग्रेवी बॉक्स हो चाहे राइस बॉक्स हो।
यानी कि 100 से 160 के दरमियान जो है। तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपनी मजबूरी को मजबूरी समझकर, मजबूरी जानकर घर में पनाह लेनी ही मुनासिब समझा है, और उसके साथ साथ उन्होंने कभी ये हिम्मत नहीं की कि कोई भी नया काम किया जाए जिससे उनका रोज़गार बेहतर हो, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ऐसी फीमेल्स को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ऐसी फीमेल्स के लिए मेरा पैगाम ये होगा कि हिम्मत करें। जो अपने अंदर आप डर लेकर बैठे हैं और ये सोचकर बैठे हैं कि शायद आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या शायद आप ये करेंगे तो लोग आपको दबा देंगे, लोगों से डरना छोड़ें। डरना है तो खुदा की ज़ात से डरें।